वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक और साथ ही साथ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम 10 ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जो कि निफ्टी 50 में हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन अपने करेक्शंस मोड पर है। इसमें 30 से 50% के बिटवीन करेक्शंस देखने को मिल रहा है और करेक्शन में अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो तो डेफिनेटली हम इनको बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतनी क्या स्पेशलिटी है निफ्टी 50 के स्टॉक्स है तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निफ्टी 50 में एंटर होना भी बहुत बड़ी बात है और वहाँ से एग्जिट कर लेना भी स्टॉक के लिए जो है वहाँ पे करेक्शन वाली बात बनती है या निगेटिव पॉइंट बन जाता है। अब निफ्टी 50 में अगर एंटर होना है तो कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली निफ्टी 50 में से उस स्टॉक को रिमूव कर दिया जाता है और एक नए स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हम 10 स्टॉक देखने वाले हैं वो अभी करंटली निफ्टी 50 में है और आने वाले समय में ये और भी करेक्शन बता सकते हैं। तो डेफिनेटली ये 10 स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए ताकि अगर और भी करेक्शन आए, अभी भी 30 से 50% तक का करेक्शन है तो आप अभी भी इन स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। अगर अभी नहीं करना चाहते तो आने वाले समय में और करेक्शन अगर होता है तो डेफिनेटली उस वक्त भी इनको बाय करने के बारे में आप सोच सकते हो। बिफोर बाइंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर, आई एम जस्ट शोइंग के करेक्शन में ये स्टॉक्स हैं। अब आप इनको रडार पे रखिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए बाय कीजिए या नहीं कीजिए, ये आपका ओपिनियन होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक कौन सा है। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स जो है ये करीबन अपने 52 वीक हाई से 33.91 यानी 34% के करेक्शन में देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 का स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है। आने वाले समय में हम इस स्टॉक में और भी करेक्शन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वोलेटिलिटी। तो आप इस स्टॉक को डेफिनेटली स्टडी कीजिएगा अगर आप चाहते हो इसको बाय करना। ये जो हम 10 स्टॉक देख रहे हैं इनमें से किसी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस आपको अगर चाहिए तो उस स्टॉक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे अगर मैक्सिमम लोगों को सेम क्यूरी रही तो। अब इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड भी अपने 52 वीक हाई से करीबन 23.13% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम जो स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं इसका डाटा जो कलेक्ट किया गया है वो डाटा आज की डेट यानी 14 जुलाई का डाटा है। हो सकता है आप अगर इस वीडियो को लेटर ऑन देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट देखने को मिले। तो यहाँ पे 14 जुलाई के हिसाब से ये डाटा यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है। कोल इंडिया लिमिटेड फंडामेंटली अच्छे होने के साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी पे करती है और निफ्टी 50 का स्टॉक होने की वजह से ये एक हमेशा पॉजिटिव रडार पे रहती है इन्वेस्टर्स के। और इसमें हमें 52 वीक हाई से 23% का करेक्शन देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी हम अपने रडार पे रख सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है ONGC। अब ONGC जो है ये भी हमें करीबन 24.76% तक की गिरावट में दिख रहा है अपने 52 वीक हाई से। अपने 52 वीक हाई से 24% की गिरावट में निफ्टी 50 में ये स्टॉक होने के साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है NTPC। NTPC अपने 52 वीक हाई से 10% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। 10% की गिरावट कुछ स्टॉक्स के लिए बहुत है, ऐसा नहीं कि 10% की गिरावट है दैट्स मीन ये स्टॉक बहुत कम गिरावट में है तो हम इसको इग्नोर करें। स्टॉक में गिरावट 1, 2, 3, 4, 5% भी बहुत होती है। 5% की गिरावट में भी आप स्टॉक में एंटर कर सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में यदि वो फंडामेंटली अच्छा है और वो ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है तो ही ऐसे स्टॉक्स में एंटर करना है। 10% की गिरावट भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट जो है अपने 52 वीक हाई से करीबन 18.60% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट स्टॉक्स हमेशा ही चर्चा में रहता है, बढ़िया स्टॉक फंडामेंटली होने के साथ साथ एवरग्रीन स्टॉक इसको कहा जाता है क्योंकि ये स्टॉक में जो है वोलेटिलिटी देखने को हर स्टॉक में मिलती है। ऐसे नहीं कि अगर ये बहुत ब्लू चिप टाइप का स्टॉक है निफ्टी 50 का
पार्ट है, दैट्स मीन इसमें वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। न्यूज़ बेसिस पे वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। कुछ लोग एंटर करते हैं सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए, जैसे ही उनका प्रॉफिट का टारगेट कंप्लीट हो गया वो एग्जिट कर लेते हैं तो स्टॉक में गिरावट आती है। अब आप सोचेंगे 10, 50, 100 स्टॉक, 1000 स्टॉक से नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि न्यूज़ बेस के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, लाखों में स्टॉक्स को बाय भी करते हैं और प्रॉफिट बनते से ही सेल भी करते हैं। तो इस वजह से एशियन पेंट में हमें 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 का स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अपने रडार पे ज़रूर रखिए, स्टडी ज़रूर कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं TCS की, जो कि लीडर है IT स्टॉक्स का। 11% का निफ्टी 50 का कंट्रीब्यूशन सिर्फ IT सेक्टर का है और उस सेक्टर में TCS का कंट्रीब्यूशन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और TCS ने जैसे नंबर्स दिखाए हैं उस हिसाब से बाकी स्टॉक्स के नंबर्स एज इट इज़ हमें रिफ्लेक्टेड देखने को मिलते हैं। आज HCL टेक के नंबर्स है तो वैसे बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी HCL टेक में आज जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो इसी बेस पे देखने को मिल रही है कि उनके नंबर्स आएंगे तो एक्सपेक्टेडली नंबर्स कुछ खास नहीं आएंगे। तो TCS जो है करीबन 23.22% की गिरावट में है अपने 52 वीक हाई से, और निफ्टी 50 का पार्ट होने के साथ साथ फंडामेंटली बढ़िया कंपनी ये देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली आपको इसको भी कंसिडर करना चाहिए। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक जो है ये अपने 52 वीक हाई से 40% की गिरावट में देखने को मिल रही है। इट्स अ मोर देन 40%। निफ्टी 50 का पार्ट होने के साथ साथ फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 50% की गिरावट ये छोटी गिरावट नहीं है। तो डेफिनेटली बिफोर बाइंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और डू चेक fundamental analysis. And if you want me to do fundamental analysis of the stock, so please comment this name in comment section. So let's see, the next stock in this list is Jio Financial Services. Jio Financial Services अपने जो 52 वीक हाई है उससे 10% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। 10% की गिरावट इट्स नॉट लेस। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब से लिस्ट हुआ है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है ये, इसका एक डायरेक्शन अब तक भी सेट नहीं हुआ है, लेकिन हमें इस स्टॉक से डेफिनेटली बहुत उम्मीदें हैं और आने वाले समय में ये अच्छा करने का पोटेंशियल रखता है। मुकेश अंबानी की कंपनी होने की वजह से कहीं ना कहीं इस पे इन्वेस्टर का ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा है। निफ्टी 50 का पार्ट भी है और फंडामेंटली अच्छा भी देखने को मिल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट भी इसके अभी तक के अच्छे देखने को मिले हैं, तो डेफिनेटली इसको भी हम टिक कर सकते हैं और अपने रडार पे रख सकते हैं। स्टॉक प्राइस 390 रुपीज़ के आसपास है। अपने 52 वीक हाई से 10% की गिरावट में ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में हमारा 9th स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, अगर आपने कोविड के वक्त ये स्टॉक को देखा होगा तो 300-350 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने जो रॉकेट की तरह तेज़ी पकड़ी है कि अभी 809 रुपीज़ पर ये स्टॉक देखने को मिल रहा है और अपने 52 वीक हाई से 8% की गिरावट में है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नो डाउट। निफ्टी 50 का पार्ट है ये भी, नो डाउट इसमें भी। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक को लेकर अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या, हम अगर इस बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी कि नहीं, थोड़ा और गिरावट में आना चाहिए ये स्टॉक को, और करेक्शन में आए तो SBI में हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट इस स्टॉक को आप डेफिनेटली रडार पे रखिए। फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी PSU बैंक ये मानी जाती है, गवर्नमेंट बैंक ये मानी जाती है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में अगर ये करेक्शन अच्छा बताती है तो हम इस स्टॉक को भी बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा लास्ट स्टॉक है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस लिमिटेड जो है ये करीबन 8.56% की गिरावट में है अपने 52 वीक हाई से। अब इन्फोसिस जो है, अगर इसकी बोनस की हिस्ट्री देखी जाए इसकी विप्रो की बहुत बढ़िया है, और ये स्टॉक्स ऐसे हैं TCS को compete नहीं करते लेकिन उनके बराबरी में देखने को ज़रूर मिलते हैं। हिंदुस्तान में अगर फर्स्ट प्रेफरेंस TCS को दिया जाता है तो डेफिनेटली बाकी इन्फोसिस और विप्रो और HCL टेक ये तीनों चारों एक लाइन में हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी ये 8% की गिरावट में है, आने वाले समय में ये और भी गिरावट में अगर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक को भी आपको अपनी रडार पर रखना चाहिए और बाय करने के बारे में डेफिनेटली इसका एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि हमने जितने 10 स्टॉक देखे, ये पूरे 10 स्टॉक जो है ये निफ्टी 50 का पार्ट होने के साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और करेक्शन में है फ़िलहाल। आने वाले टाइम में और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, और यदि ऐसा होता है तो ये 10 स्टॉक्स में आपको ब्लाइंडली बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट बिफोर बाइंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस information is informative for you.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।